जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका के एम किंग स्टडी चैनल में। आज हम मुगल काल को समाप्त करेंगे और उस दिन हमने शाहजहाँ तक पढ़ा दिया। आज शाहजहाँ से आगे के जितने भी राजा हैं, आज हम मुगल काल को समाप्त कर देंगे। थोड़ा सा है, फिर उसके बाद में हम आपको इसके PYQ उपलब्ध करा देंगे। फिर उसके बाद पढ़ लेना और आपको मुगल काल संभव। तो जैसे आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707। इम्पोर्टेंट है औरंगजेब। राज्य इसका पहला राज्याभिषेक हुआ था 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में, और दूसरा राज्याभिषेक हुआ था जून 1659 दिल्ली में। पिता का नाम शाहजहाँ था, माता का नाम मुमताज़ था। पालन पोषण नूरजहाँ ने किया था। पालन पोषण नूरजहाँ ने किया था। बहन जहाँआरा, रोशनारा, गोहरारा, 3 बहन थी। भाई सासूजा, दारा सुको और मुराद थे। बेटी शिवंतुनिस, जिबुनिस्सा, बदरुनिस्सा और जैबुनिस्सा 4 बहन थी। पुत्र थे अकबर द्वितीय, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श। मोहम्मद मुजम्मल बीजापुर औरंगजेब के बाद राजा बना था। और मोहम्मद आजम गुजरात में था और मोहम्मद कामबख्श पंजाब से में था। इसकी नीतियाँ थी। इनकी नीतियों के कारण इन्हें शाही दरवेश तथा मुस्लिमों के द्वारा जिंदा पीर भी कहा जाता था। नौरोज़ त्योहार पर प्रतिबंध लगाया, धूम्रपान और शराब पर प्रतिबंध लगाया, जुए पर प्रतिबंध लगाया, संगीत पर प्रतिबंध लगाया, चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया, हिंदू त्योहारों होली, दिवाली, दशहरा सब पर प्रतिबंध लगाया, मंदिरों के निर्माण और पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगाया और जजिया कर लगाया। जजिया कर ऐसे लोगों जो मुस्लिम नहीं हैं उन पर लगता था। 3-4 ऐसे लोग जो 200 दिरहम से कम कमाते हों उन्हें 12 दिरहम जजिया कर देना पड़ता था। ऐसे लोग जो 200 दिरहम से ज़्यादा कमाते हैं उन्हें 200 दिरहम से 1000 दिरहम के बीच कमाते हैं उन्हें 24 दिरहम जजिया कर देना पड़ता था। जो लोग 10,000 से अधिक कमाने वाले हैं उन्हें 48 दिरहम जजिया कर देना पड़ता था। यह महिला, बच्चों और बूढ़ों और तथा ना कमाने वालों पर नहीं लगता था। बीजापुर और गोलकुंडा की विजय। गोलकुंडा और बीजापुर की विजय। बीजापुर और गोलकुंडा पर अपनी पुरानी संधि को बुलाकर औरंगजेब पुनः उस पर आक्रमण करना चाहता था। इसलिए उसने स्वयं दक्षिण भारत का अभियान किया। उसने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीता। औरंगजेब एंड शिवाजी, इसमें पुरंदर की संधि होती है 1665 में जय सिंह के सहयोग से। राजा जय सिंह और शिवाजी के दोनों के बीच पुरंदर की संधि होती है। शिवाजी को मुगलों को अपने 23 किले देने पड़े थे, वापस करने पड़े थे। मुगल दरबार में आने का आमंत्रण स्वीकार करना पड़ा और शिवाजी के बेटे को मनसबदारी दी गई। अकबर का विद्रोह। औरंगजेब की धर्मांग नीतियों के विरुद्ध उसके बेटे अकबर ने विद्रोह कर दिया। अकबर द्वितीय ने राजगद्दी के लालच में औरंगजेब के द्वारा राजपूतों के विरुद्ध युद्ध विरुद्ध अभियान के विरुद्ध उसने विद्रोह किया था। मेवाड़ के राजा राज सिंह तथा मारवाड़ के शासक समर्थक था। मेवाड़ के राजा राज सिंह और मारवाड़ का उसे समर्थन प्राप्त था। दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया, जो ताजमहल की फुगड़ नकल कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं। औरंगजेब का मकबरा भी औरंगाबाद में है। तो जैसे औरंगजेब के बारे में बस इतना ही था, और इससे ज़्यादा अब उत्तरवर्ती मुगल शासक जैसे मोहम्मद मुजम्मल, शाह आलम फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका शासनकाल 1707 से 1712 रहा था। इसने सिक्कों से बेहतर संबंध थे। सिक्कों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह को मनसबदारी दी थी इसने। और फिर उसके बाद जहाँदार था 1712 से 1713, उसे सैयद बंधुओं द्वारा राजा बनाया गया था। फिर उसके बाद फर्रुखसियर आया 1713 से 1719, इसे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली की मदद से राजा बनाया गया था। इसके द्वारा ही अंग्रेज़ों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। फिर रफ़ी उद दरजात 1719 से जून सितंबर में राजा बना था। बीमारी से मृत्यु हो गई इसकी।
फिर उसके बाद रफ़ीउद्दौला 1719 सितंबर में अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली को षड्यंत्र का मरवा दिया इसने। यह दरबार में कैसे भी चला आ जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला ये दरबार में कैसे भी चला जाता था। जैसे 1719 से 1759 तक 49 तक इसका शासन चला। जजिया प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई। इसकी विलासिता और अमर्यादित कार्यों के कारण रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसी के कार्यकाल में अफगान शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा को लूट कर ले गया। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में करनाल का युद्ध भी कहते हैं इसे, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ। ईरान का नेपोलियन और दिल्ली को जीतकर 50 दिन दिल्ली में रहा और वापसी में अपार धन संपदा लेकर चला गया और मयूर सिंहासन पर कोहिनूर हीरा भी ले गया था। अहमद शाह 1749 से 1754, इसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में नदियाँ वेस्ट बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे बंगाल सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तारड़ था सिराजुद्दौला के साथ लोगों की धोखाधड़ी। फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय आया 1654 से 1659। इनके कार्यकाल में प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था। बाणीवास का युद्ध हुआ था 1760 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। आलमगीर के शाह आलम द्वितीय के 1759 से 1806 में बेदरा का युद्ध और बाणीवास का युद्ध दोनों शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में हुए। उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे लंबा कार्यकाल 27 वर्ष का शाह आलम द्वितीय का रहा था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 सिराजुद्दौला, अवध का नवाब शाह आलम द्वितीय, मुगल और मीर कासिम और बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर मीर जाफर। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर विजयी हुआ। इलाहाबाद की संधि 1765, लॉर्ड क्लाइव के विसायक संधि की शुरुआत, द्वैत शासन की शुरुआत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली पर कब्जा, अकबर द्वितीय 1806 से 1836। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया पहला शासक मुगल था अकबर द्वितीय। इनका प्रभाव केवल दिल्ली के लाल किले में रह गया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और मृत्यु 1836 में हो गई। फिर उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय बने 1836 से 1858। ये मुगल काल के अंतिम राजा थे। इनके पास कोई शक्ति भी नहीं थी। राज सिंहासन था जिसके कारण इन्हें बेताज बादशाह कहा जाता था। यह इस वंश के अंतिम शासक थे। 1857 की क्रांति में इन्हें राजा घोषित किया गया था और क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत में मुगल सम्राट के पद समाप्त कर दिया और इन्हें निर्वासित और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए रंगून भेज दिया गया। मृत्यु 1862 में हुई रंगून में। जय हिंद साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? जैसे कि अब हमारा मुगल काल संपूर्ण हो गया है। इसके PYQ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिए हैं। संपूर्ण मुगल काल के PYQ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद साथियों।